ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होती हैं जो किसी भी देश के उद्योगों को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऊर्जा संसाधनों में जैसे कि सौर ऊर्जा, कोयला से चलने वाले संसाधन, इसके बाद पवन ऊर्जा आदि संसाधन इसमें आते हैं। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी, मैं आज आपको पढ़ाऊं कक्षा 12 का अध्याय 4। इसमें अपन देखेंगे कुछ अलोह धातुएं हैं और कुछ ऊर्जा के संसाधन अलोह धातुओं में जिनमें लोहा के गुण नहीं रहते, जैसे कि बॉक्साइट, तांबा, इसी का अयस्क से बनाया जाता है एल्यूमिनियम, और भी कुछ अन्य धातु हैं। इसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो अलोह धातुएं क्या होती हैं? बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह धातुओं के संबंध में भारत एक स्थिति निम्न है। अब अलोह धातु क्या है? जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है उनको अलोह धातुएं कहते हैं। सिर्फ भारत के संदर्भ में देखा जाए, सिर्फ बॉक्साइट को छोड़कर, या बॉक्साइट का अयस्क क्या है? इसका है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को छोड़कर जितने भी अलोह धातु वाले खनिज है, इसमें भारत की स्थिति बहुत निम्न है। भारत में इस प्रकार के खनिज बहुत कम पाए जाते हैं। सिर्फ बॉक्साइट ही खनिज भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब अपन बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। तो बॉक्साइट एक अयस्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि यह एक अयस्क है, तो यह अयस्क का मतलब क्या हुआ है? यह एक चट्टान या रॉक है। तो इसमें यहां पर कहीं कहीं एल्यूमिनियम के निक्षेप है। अब इसको प्रगलन विधि या विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से इस खनिज को चूर्ण के रूप में या सलरी के रूप में प्राप्त कर लेना ही क्या है? इसे कहेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है। टर्शरी निक्षेप क्या हुआ? टर्शरी निक्षेप का मतलब हुआ कि तृतीय युग की चट्टानों में बॉक्साइट अधिकांशतः पाया जाता है। अब तृतीय युग की चट्टानों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्रथम युग की चट्टानों में और द्वितीय युग की चट्टानों में लोहा और निकेल और मैंगनीज आदि यह पाए गए। जबकि मैंने बताया था कि प्रथम और द्वितीय युग की चट्टानों में जो भारी खनिज थे वो नीचे चले गए और जो हल्के खनिज थे वो तृतीय युग तक ऊपर आ गए, और धीरे धीरे ऊपर पट्टी ठंडी होने से इनका यहाँ पर जमाव हो गया और लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। अब यह लेटेराइट चट्टानों से क्यों संबंधित है? जैसा कि मैंने बताया, जब यह यहाँ पर संचित हो गए तो अधिकांशतः जो एल्यूमिनियम है यह लाल मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। जहां पर अधिकांशतः वर्षा होती है वहां पर अधिकांशतः एल्यूमिनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। तो अब बरसात हुई तो बरसात होने के साथ साथ जो मृदा है, मृदा में जो भारी तत्व जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, यह सब उसके जल के साथ रिस कर लीचिंग के साथ नीचे चले गए। अब जो शेष तत्व रह गए, अब वह तत्व सिर्फ एल्यूमिनियम की टोपियां रह गई। इस कारण से अधिकांशतः एल्यूमिनियम लेटराइट मृदा में ही पाया जाता है। लेटराइट मृदा से संबंधित है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में अथवा पर्वतीय श्रेणी के साथ साथ देश के तटीय भागों में ही पाया जाता है। अब यह एल्यूमिनियम देश के तटीय भागों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि तटीय भागों में अधिकांशतः बहुत अधिक वर्षा होती है और अधिक वर्षा के साथ साथ वहां पर लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। जबकि जो लोहा था वो तटीय इलाकों में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि लोहा और पानी इनके बीच में विपरीत संबंध होता है। लोहे और पानी आपस में नहीं टकरा सकते। क्यों? क्योंकि पानी से लोहे में जंग लग जाती है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, लगभग 53% देश का कहां से अकेला होता है? सिर्फ उड़ीसा राज्य से ही होता है। अब यहाँ पर बॉक्साइट के कौन कौन से खदान है, जैसे कि कालाहांडी, संबलपुर अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे वे हैं बोलांगीर तथा कोरापुट।
पहले सबसे ज्यादा उत्पादन कालाहांडी और सामलपुर में भी होता था, लेकिन तकनीकी वृद्धि के कारण से अब बोलांगीर और कोरापुट में भी धीरे धीरे बॉक्साइट का उत्पादन बढ़ रहा है। झारखंड में लोहरदगा जिले की पोर्टलैंड में इसके समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट के निक्षेप कहां पर पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक निक्षेप लोहरदगा के पोर्टलैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 37% लोहे के निक्षेप पाए, यहाँ पर लगभग 37% एल्यूमिनियम के निक्षेप या बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। आगे है जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रमुख अन्य उत्पादक राज्य हैं। कुछ एक गौण राज्य भी है, इसमें जैसे गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। अब गुजरात के अब अपन इनके भाग देखेंगे कि किस भाग में किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम पाया जाता है। जैसे कि गुजरात के जैसे भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप है। तो गुजरात राज्य में एक तो है जामनगर, एक है भावनगर, इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के निक्षेप में जैसे अमरकंटक का पठार कहां पर है? अमरकंटक का पठार है मैकाल श्रेणी में, अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में जैसे कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। तो अपन देखें कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के निक्षेप कहां पर पाए जाते हैं? सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं अमरकंटक की चोटी के आसपास। मध्य प्रदेश में जैसे कि जबलपुर है, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है, इसके बाद कटनी है, और थोड़े नीचे चले जाओ तो बालाघाट है, मंडला है, यहाँ पर बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। अब महाराष्ट्र में जैसे मुंबई के आसपास जैसे कि कोलाबा है, थाने है, रत्नागिरी है, सतारा है, पुणे है, कोल्हापुर है, महत्वपूर्ण उत्पादक है। अब कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट में गौण उत्पादक राज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में अधिकांशतः धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती, जो यह बहुत ही कठोर चट्टान है। यहाँ पर अपरदन होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर इसके निक्षेप कम पाए जाते हैं। जबकि इन क्षेत्रों में कम मजबूत चट्टानें पाई जाती है, जिनका आसानी से अपरदन हो सकता है। इस कारण से इन चट्टानों से लाल मृदा का निर्माण हुआ और उसके आसपास बॉक्साइट का निर्माण शुरू हुआ। अब यह बॉक्साइट के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि सर्वाधिक क्षेत्र है, जैसे कि यह उड़ीसा वाला क्षेत्र है, और उसके थोड़ा कम क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र है पूरा, और ये गौण रूप से यह क्षेत्र है। और यहाँ पर तो कहीं भी बॉक्साइट नहीं पाया जाता। क्यों यहाँ पर नहीं पाया? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मैदान के क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। अब है तांबा। अब तांबा क्या है? तांबा सर्वाधिक किसमें उपयोग किया जाता है? तांबा सर्वाधिक एक तो सोने और चांदी के आभूषण बनाने के लिए तांबे का उपयोग, सोने में तांबा को मिलाया जाता है। तो दूसरे नंबर पर है तांबे को सर्वाधिक विद्युत यंत्रों में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि तांबे की जो चालकता है वो बहुत अधिक होती है और इसका जो प्रतिरोध है वो तांबे का बहुत ही कम होता है। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर आदि बनाने के लिए विद्युत उपयोग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। क्यों? क्योंकि तांबे का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है और जो चालकता है या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह की दर है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लड बहुत अधिक होती है। यह एक मिश्र धातु युग आघात वर्धनीयता मतलब होता है कि इसको ठोका भी जा सकता है, इसको पीटा भी जा सकता है। यह भंगुर नहीं होता, मतलब इसको जब अपन ठोकेंगे तो यह टूट या चटक नहीं जाएगा। जब इसको अपन ठोकेंगे तो यह पत्ती के आकार में हो जाएगा। ये तथा तन्य धातु है। तन्य मतलब है कि तांबे से तार भी बनाया खींच कर उनसे तार भी बनाए जा सकते हैं। आभूषणों को सुदृढ़ता मतलब आभूषणों को कठोर प्रदान करने के लिए स्वर्ण में तांबे को मिलाया जाता है, जो कि अपन जानते हैं कि
जो 99% गोल्ड होता है उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते, जबकि जो 91% है या जो 916 का गोल्ड होता है उनमें यह तांबा लगभग 3 से 4% मिलाया जाता है जब आभूषण में कठोरता आती है। वैसे यदि शुद्ध सोने के आभूषण बनाए जाए तो वह भंगुर होते हैं या टूट जाएंगे। अब तांबे के निक्षेप कहाँ पर? तांबे के निक्षेप में जैसे कि झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं तांबे के, जैसे बालाघाट, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तांबे के निक्षेप बालाघाट, इस प्रकार राजस्थान में एक है झुंझुनू, दूसरे नंबर पे अलवर, तीसरे नंबर पे झारखंड में तांबे के निक्षेप कहाँ पर है, जैसे सिंहभूमि पाए जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत मध्य प्रदेश में तांबे के निक्षेप बालाघाट के अलावा कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट के अलावा तरेगांव है एक, वहां पर भी तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। तांबा के गौण उत्पादक जैसे आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला, अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्गा, हासन जिले और तमिलनाडु के दक्षिणी अरकाट जिला है जहां पर बहुत ही कम मात्रा में तांबा पाया जाता है। भारत में अब तांबे की भारत में सबसे बड़ी खदान कौन सी है? तांबे की सबसे बड़ी खदान है जैसे झुंझुनू के पास है खेतड़ी, जैसे जो राजस्थान में। इसी प्रकार से भारत में सबसे ज्यादा, इसी प्रकार दूसरे नंबर पे तांबे की खदान कौन सी है? तांबे की खदान है मलाजखंड मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर है झारखंड में राखा माइंस। चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र में तलोजा कॉपर। फिफ्थ नंबर पर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस प्रकार से खदान प्लस क्षेत्र ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब है आधात्विक खनिज। अब आधात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनमें धातु जैसे गुण नहीं पाए जाते उनको कहते हैं आधात्विक खनिज। भारत में उत्पादित आधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो कोटिंग की जाती है, जैसे कि जो वायरों में जो कोटिंग की जाती है वो, उस कोटिंग में अभ्रक सबसे महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जाने वाले अन्य खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा फास्फेट है। दूसरे नंबर पे यह भी देखा जा सकता है अभ्रक का दूसरा नाम क्या है? अभ्रक का दूसरा नाम है माइका। इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया है? इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो तार रहते, तार के अंदर यह कोटिंग की जाती है, इन कोटिंगों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपन अभ्रक। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादर में विघटन किया जा सकता है। जैसे कि यह एक पाइप है, पाइप के अंदर ये जो चमकीली वस्तुएं लगाई जाती हैं उसी को, वो किस चीज की लगाई थी? वो लगाई जाती है अभ्रक। और यहाँ पर तांबे की पाइप, तांबे की तार लगा दी जाती है। इसे पतली चादर में विघटित किया जा सकता है। पतली चादर जो काफी सस्ता और सुगम होता है। भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जैसे भारत के अभ्रक के कुछ राज्य, पहला राज्य झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। इसके पश्चात दक्षिण में अभ्रक जैसे तमिलनाडु, पूर्व में अभ्रक कहाँ पर पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल, और मध्य में मध्य प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले। अब झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं अभ्रक के? झारखंड में सबसे पहले हजारीबाग की 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले की 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक पहला नल्लोर जिलों में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक नल्लोर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास तक विस्तृत है। इसी प्रकार अपन आगे देखें, जैसे कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा
कन्याकुमारी जिले में अभ्रक पाया जाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कई प्रकार के इसमें फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें समझने वाले कोई एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं है, बस यहाँ पर फैक्टों पर अधिक फोकस किया जाता है। अब है ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं कि ऊर्जा संसाधन वह संसाधन होते हैं जो उद्योगों को चलाने के साथ साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। मतलब जब उद्योगों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता, उद्योगों को चलाने के लिए ही खनिज सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वह लोहा हो, चाहे वह कोयला हो, कोयले के अलावा चाहे वह नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जैव ऊर्जा हो आदि। ऊर्जा की आवश्यकता कहां कहां पर होती है, जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। जैसे इसके स्रोत क्या क्या है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है आदि खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने। अब जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन, यह जीवों के अवशेषों से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब है कुछ परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। यह परंपरागत स्रोत समाप्त संसाधन है। ऊर्जा के दो संसाधन होते हैं, एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरे होते हैं अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत मतलब होता है जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि कैसे है, आदि जीवाश्म के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा के साधन है, जबकि कुछ अपरंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं। अपरंपरागत मतलब जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ समय से अभी स्टार्ट हुए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके बाद भूतापी ऊर्जा आदि अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यह तो समय के साथ लोहा, पेट्रोल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा यह कभी समाप्त ऊर्जा होने वाली नहीं है। अब इसमें सबसे पहला है कोयला क्षेत्र। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। सबसे पहले कोयले का उपयोग कहां पर किया जाता है, कोयला का उपयोग सबसे पहले लोहे को गलाने के लिए एवं विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक खानों की चट्टानों में पाया जाता है। पहला तो है गोंडवाना क्रम, दूसरा है टर्शरी क्रम। भारत का लगभग 97% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोलकारी श्रेणी का है। तो लोहे की कुछ 4 प्रजातियां हैं, या लोहे की 4 उपभाग होते हैं। पहला तो है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। इस प्रकार से एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयले की अधिकता है। फिर है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला नवेली तमिलनाडु में मिलता है। और पीट कोयला जो सबसे घटिया कोयला माना जाता है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन। अब गोंडवाना कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना कोयला पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। यह अब कहां पर है गोंडवाना क्षेत्र में, दामोदर घाटी कहां पर है, झारखंड में, जैसे पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन से, जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कनकपुरा है। कौन कौन से, रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह और कनकगंज,
महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कहां पर है? झारखंड में। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयला से समृद्ध अन्य घाटियां गोदावरी। अब कोयला की और कौन कौन सी घाटियां, जैसे गोदावरी है, महानदी है और सोन घाटियां आदि इसके कुछ प्रमुख घाटियां हैं। यह क्षेत्र सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। यह क्षेत्र सबसे अधिक कोयला का उत्पादन एवं संचित भंडार का क्षेत्र है। अब दूसरे नंबर पर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन से बना है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है, जिसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंग और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। तो विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती, इसी के अलग अलग रासायनिक संगठन से पेट्रोल का निर्माण होता है, डीजल का निर्माण होता है, गैसोलीन का निर्माण होता है, इसके बाद डामर का निर्माण होता है, और इसके बाद ही और अन्य विभिन्न प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है। यह कहां कहां पर उपयोग किया जाता है? यह मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यह है। इसके अनेक सह उत्पाद जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे कि उर्वरक, इसका उपयोग उर्वरक में भी किया जाता है, कृत्रिम रबड़ में भी इसका उपयोग होता है, कृत्रिम रेशे में भी इसका उपयोग किया जाता है, दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है, गैसोलीन में, स्नेहक, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री प्रक्रम किए जाते हैं। इन्हीं के उत्पादन से इन विभिन्न तत्वों का उत्पादन निर्भर करता है सिर्फ पेट्रोलियम पर ही। अब पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इसमें अब असम में है डिगबोई क्षेत्र, नहरकटिया क्षेत्र, मोरान हुगरीजन क्षेत्र आदि उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र हैं पेट्रोलियम? जैसे अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, नवागांव, कोसांबा तथा लुनोद क्षेत्र है। इसके बाद मुंबई हाई के आसपास, मुंबई हाई जो मुंबई से 160 किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 या 74 में खोजा गया था और 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से और पेट्रोलियम का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अंतर्वेशन कूपों में पाया जाता है। यहां पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा में यहां पर केजी डेल्टा और कावेरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के निक्षेप भंडार पाए गए हैं। अब कहां कहां पर इनकी स्थापना की है? जैसे कि यहाँ पर कुछ ये क्षेत्र है, जो यह क्षेत्र है, यहाँ पर पेट्रोलियम के जो उत्पादक इंडियन ऑयल यहाँ पर कर रही है उत्पादन, यह क्षेत्र है। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? तो जो धरातल के अंदर जो जीवाश्मों के सड़ने से जो गैस उत्पन्न होती है, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ साथ ही पाई जाती है। चूंकि पेट्रोलियम भारी होता है इसलिए तरल के रूप में पाया जाता है, गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर गैस के रूप में पाई जाती है, और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में, इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्रों में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग उद्देश्यों के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जहां जहां पर पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है वहां पर भी वहीं पर ही प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस को एक कैसी गैस माना जाता है? प्राकृतिक गैस को एक ग्रीन गैस माना जाता है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। अब प्राकृतिक गैस के रिजर्व कहां कहां पर है? जहां पर ये पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यह पूरा क्षेत्र,
केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी कावेरी बेल्ट, इसके बाद गुजरात में कलोल, सानंद, महसाना, आनंद, इसके बाद राजस्थान का क्षेत्र, यह सब प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि कोयला, ऊर्जा संसाधन, किस प्रकार से ऊर्जा संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कितने आवश्यक होते हैं। यदि किसी भी देश के पास ऊर्जा संसाधनों का अभाव होता है तो वह देश बहुत ही निम्न श्रेणी या अविकसित की श्रेणी में आता है। यदि वह अपनी तकनीकी के माध्यम से इसका विस्तार कर लेता है वह एक विकसित देशों की श्रेणी में आ जाता है। तो इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप हमें रिव्यू देकर बताएं कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।